राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में ठाणे और दीवा के बीच 2 अतिरिक्त रेलवे लाइन का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। 2 उपनगरीय ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज से सेंट्रल रेलवे लाइन पर 36 नई लोकल चलने जा रही हैं। इनमें से भी अधिकतर एसी ट्रेनें हैं। यह लोकल की सुविधा को विस्तार देने, आधुनिक बनाने की केंद्र सरकार की कमिटमेंट का हिस्सा है। कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। सबसे पहले मैं भारत के गौरव, भारत की पहचान और संस्कृति के रक्षक, देश के महान महानायक के चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। शिवाजी महाराज की जयंती के एक दिन पहले ठाणे दीवा के बीच नई बनी 5वीं और 6ठी रेल लाइन के शुभारंभ पर हर मुंबईकर को बहुत बहुत बधाई। ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। ये नई रेल लाइन मुंबई की कभी न थमने वाली जिंदगी को और अधिक रफ्तार देगी। इन दोनों लाइंस के शुरू होने से मुंबई के लोगों को सीधे सीधे 4 फायदे होंगे। पहला, अब लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए अलग अलग लाइनें हो जाएगी। दूसरा, दूसरे राज्यों से मुंबई आने जाने वाली ट्रेनों को अब लोकल ट्रेनों की पासिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, कल्याण से कुर्ला सेक्शन में मेल एक्सप्रेस गाड़ियों अब बिना किसी अवरोध के चलाई जा सकेगी। और चौथा, हर रविवार को होने वाले ब्लॉक के कारण कलावा और मुंब्रा के साथियों की परेशानी भी अब दूर हो गई है। साथियों, आज से सेंट्रल रेलवे लाइन पर 36 नई लोकल चलने जा रही हैं। इनमें से भी अधिकतर एसी ट्रेनें हैं। ये लोकल की सुविधा को विस्तार देने, लोकल को आधुनिक बनाने के केंद्र सरकार के कमिटमेंट का हिस्सा है। बीते 7 साल में मुंबई में मेट्रो का भी विस्तार किया गया है। मुंबई से सटे सबर्बन सेंटर्स में मेट्रो नेटवर्क को तेजी से फैलाया जा रहा है। भाई और बहनों, दशकों से मुंबई की सेवा कर रही लोकल का विस्तार करने, इसको आधुनिक बनाने की मांग बहुत पुरानी थी। अनेक चुनौतियों के बावजूद हमारे श्रमिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे कमिटमेंट को मैं हृदय से नमन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। भाई और बहनों, मुंबई महानगर ने आजाद भारत की प्रगति में अपना अहम योगदान दिया है। अब प्रयास यह है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मुंबई का सामर्थ्य कई गुना बढ़े। इसलिए मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा विशेष फोकस है। रेलवे कनेक्टिविटी की ही बात करें तो यहां हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।
मुंबई सबर्बन रेल प्रणाली को आधुनिक और श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी से लेस किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि अभी जो मुंबई सबर्बन की क्षमता है उसमें करीब करीब 400 किलोमीटर की अतिरिक्त वृद्धि हो जाए। सीबीटीसी जैसी आधुनिक सिग्नल व्यवस्था के साथ साथ 19 स्टेशनों के आधुनिकीकरण की भी योजना है। भाई और बहनों, मुंबई के भीतर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों से मुंबई की रेल कनेक्टिविटी में भी स्पीड की जरूरत है, आधुनिकता की जरूरत है। इसलिए अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल आज मुंबई की देश की आवश्यकता है। ये मुंबई की क्षमता को सपनों के शहर के रूप में मुंबई की पहचान को सशक्त करेगी। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।